नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में कि आखिर में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना होता क्या है, इसका लाभ लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं यानी कि इसके कंडीशन को पूरा करते हैं तो फिर आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, और इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन किया जाता है या फिर ऑफलाइन आवेदन किया जाता है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, फ्यूचर में अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे लैपटॉप स्क्रीन पर, जानते हैं क्या कुछ अपडेट है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं योग्य लाभार्थी के बारे में, यानी इसके लिए कौन योग्य होगा। तो आप सबसे पहला ऑप्शन पढ़ सकते हैं कि सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकती है जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो। यानी कि जिस परिवार में अगर कोई भी महिला सदस्य है तो वो महिला सदस्य ही इसके लिए आवेदन कर सकती है, और उसकी उम्र आपको ध्यान रखनी है कि 18 हो या फिर 18 से ज़्यादा हो। जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे तो उसमें उसकी उम्र 18 या फिर 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। दूसरा, वही परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है जिस परिवार का बीपीएल में नाम हो, बीपीएल का राशन कार्ड हो, वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि उसके पास में बीपीएल प्रमाण पत्र या फिर बीपीएल कार्ड या फिर बीपीएल राशन कार्ड जो होता है वो उसके पास में होना चाहिए, तभी वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य इसमें नाम में जुड़े हुए हैं बीपीएल में, उन सदस्य के नाम से कोई भी पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एलपीजी कनेक्शन लिया हुआ है तो फिर आप उज्ज्वल योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और चौथा दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेक 2011, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उनकी एक जनगणना होती है, उनका एक लिस्ट तैयार किया जाता है। तो 2011 की जो लिस्ट थी, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट लास्ट ये है कि सेक 2011 की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं और अगर आपका इसका नाम इस लिस्ट में नहीं रखा गया है तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अप्रोक्सीमेटली जितने भी बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उन सभी का नाम सेक 2011 की लिस्ट में डाला हुआ होता है। किसी किसी का नाम इसमें नहीं होता है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप उस नाम को वहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट जो है कि इसके लिए सिर्फ महिला आवेदन कर सकती है, लेकिन जब बीपीएल लिस्ट दिया गया हो उसमें महिला है लेकिन उसके दौरान उसका देहांत हो जाता है, तो ऐसे में उस घर का कोई भी पुरुष जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो बीपीएल प्रमाण पत्र मैंने अभी बात की, तो बीपीएल के अलावा 7 अलग और कैटेगरी होती है जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। बीपीएल के अलावा जो 7 कैटेगरी है उसमें सबसे पहला है एससी एसटी हाउस होल्ड। वो परिवार जो एससी एसटी के तहत आते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि जिसने भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रखा है, जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, शहरी नहीं ग्रामीण, जो ग्रामीण के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रखे हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीसरा दोस्तों वो है अंत्योदय अन्न योजना। ये एक अन्न योजना है, अंत्योदय गवर्नमेंट की एक योजना है। इस योजना में अगर आपका नाम है तो फिर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चौथा दोस्तों वो है फॉरेस्ट डेवलपर्स, यानी कि जो आदिवासी होते हैं, जो वनवासी होते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज, जो भी एमबीसी ग्रुप के अंतर्गत आता है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और छठा दोस्तों वो है टी एंड एक्स टी गार्डन ट्राइब्स, जो भी जाति, जो भी टी और इससे चाय के गार्डन में काम करने से संबंधित है, जो भी मतलब पूर्वज उसके इसी फील्ड से कनेक्टेड है, जैसे कि असम के अधिकतर लोग इस जनजाति से बिलोंग करते होंगे, या फिर केरला वाला साइड में कॉफ़ी या चाय की खेती होती है जिस साइड में, दक्षिण भारत साइड में, तो उधर भी काफ़ी सारी जो जातियाँ हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो वो सारे जो है जनजाति वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर 7वां पॉइंट जो आता है वो है पीपल रेजिडिंग इन रिवर इजलैंड, जो भी रिवर इजलैंड में पीपल रहते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बीपीएल के अलावा 7 अलग कैटेगरी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे हैं। पहला है कि बीपीएल राशन कार्ड जो है आपके पास में होना चाहिए। जो भी आपका बीपीएल कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। वो दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। वो इसके अलावा दोस्तों
आपके घर में जितने भी सदस्य 18 साल से ज़्यादा हैं उन सभी सदस्यों का आधार कार्ड भी होना चाहिए। सभी सदस्यों का आधार कार्ड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपके घर में कोई अदर एलपीजी कनेक्शन है या फिर नहीं है वो आधार कार्ड के माध्यम से पता किया जा सकता है, इसलिए आपके अदर सदस्य का भी आधार कार्ड यहाँ पर लिया जाता है। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप वनवासी हैं तो ऐसे में आपको जाति प्रमाण पत्र भी पेश करना पड़ सकता है। चौथा है जनधन खाता। जो भी महिला इसका लाभ लेने जा रही है उसका खाता जनधन अकाउंट होना चाहिए, तभी वो इसका लाभ ले पाएगी, अन्यथा नहीं ले पाएगी। और पांचवा है डिक्लेरेशन पत्र। एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसको भरवा के आपको किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से वहाँ पे साइन करा कर उसका सील लगाकर आपको साथ में ले जाना होगा, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो महिला है, जो महिला आवेदन कर रही है उसका भी आधार कार्ड यहाँ पे लगता है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो अपना वोटर ID कार्ड या फिर अदर डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे दे सकती है। तो अदर डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है वो मैं आपको फोरम पर ले जाकर बताऊंगा, क्या क्या आप दे सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको वहाँ पर शो कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट। अब आपको फॉरम कैसे आवेदन करना है, क्या क्या प्रोसेस फॉरम में फिलअप करना है, वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है उसमें आपको जो आपका जो सिलेंडर होता है, जो भी आपका कनेक्शन होता है, उसके टोटल खर्चे जो है वो 3200 रुपये तक लगभग आते हैं, जिसमें से 1600 रुपये गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। बाकी 1600 रुपये का जो आपका खर्चा होता है, जो आपके स्टोव का और रिफिल की बुकिंग का खर्चा होता है, वो आप चाहें तो डायरेक्टली ऑयल कंपनी को पे कर सकते हैं जिसके भी थ्रू आप गैस ले रहे हैं, चाहे वो भारत गैस हो, चाहे इंडियन गैस हो, चाहे HP गैस हो, जिसके थ्रू भी ले रहे हैं उनको आपको 1600 रुपये कैश में दे सकते हैं, या फिर आप EMI में भी पे कर सकते हैं। EMI जो होता है दोस्तों वो इस प्रकार से होता है, जो भी आप सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर की रेट जो असर होती है वो होती है 841 रुपये, 850, 750 ये रेट होती है। तो वो रेट आपको पे करना होगा, और उसमें जो सब्सिडी आती है वो आपके खाते में सब्सिडी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपके 6 महीने की जो सब्सिडी है वो ऑयल कंपनी के पास में जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है 1600 रुपये का EMI अपने सब्सिडी के माध्यम से पे कर देंगे, और 6 महीने बाद में जो आपकी सब्सिडी होगी वो आपके अकाउंट में आने लग जाएगी। तो दोस्तों ये तो था प्रोसेस, कैसे आपको मतलब आपको पैसे मिलेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वुमेन है, जो भी औरत है वो BPL से बिलोंग करनी चाहिए, BPL हाउस होल्ड होनी चाहिए, BPL परिवार से बिलोंग करनी चाहिए, और उसको अपने नियरेस्ट LPG डिस्ट्रीब्यूटर में जाना होगा कनेक्शन के लिए। जो भी यहाँ पे फॉर्म में आपको फिलअप करने का तरीका बताऊंगा, वो फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट लेकर आप उसको नियरेस्ट LPG डिस्ट्रीब्यूटर जाना होगा जहाँ से उसको गैस सिलेंडर लेना है, बुकिंग करवाना है। फिर उसके बाद दोस्तों उसको सबमिट क्या क्या करना है, तो अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उनको अपना एड्रेस डिटेल, जनधन बैंक अकाउंट और आधार नंबर ऑफ ऑल मेंबर्स, जितने भी घर में सदस्य हैं उन सभी का आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी, जनधन बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ जो भी आप दे रहे हो, वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड जो महिला अपना दे रही है वो, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ जो लेकर जाना पड़ेगा LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। फिर उसके बाद LPG डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको ले जाएगा ऑयल कंपनी के पास में, डॉक्यूमेंट अपना भेजेगा आपका। ऑयल कंपनी यानी कि जो भी कंपनी उसके ऊपर हैंडल करती है, सपोज दैट अगर भारत गैस है तो भारत गैस को हैंडल करती है भारत पेट्रोलियम जो ऑयल कंपनी है, HP गैस है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंट्रोल करती है, इंडियन गैस है तो उसको इंडियन पेट्रोलियम जो है वो कंट्रोल करती है हिंदुस्तान। तो ये सारे जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो वो गैस इसको सबको कंट्रोल करती है। तो ये सारी जो ऑयल कंपनियां हैं, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे उसकी ऑयल कंपनी के पास में आपके डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए जाएंगे। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगी, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेगी कि आपका नाम जो है वो SEC 2011 के रिपोर्ट में है या फिर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं, जिनका नाम 2011 के लिस्ट में था, उनका नाम चेक किया जाएगा उस लिस्ट में है या फिर नहीं है। अगर आप उसका नाम उस लिस्ट में है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस किया जाएगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका प्रोसेस जो है वहीं पर रोक दिया जाएगा। और जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप जो है EMI के लिए भी आवेदन, जो आपका EMI होगा सब्सिडी के तौर पे आपसे काट लिया जाएगा। 6 महीने की जो आपकी सब्सिडी होगी वो आप ऑयल कंपनी को पे कर देंगे। तो इस प्रकार से टोटल प्रोसेस होता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का। जो भी आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस करना होगा।
अब दोस्तों बात आती है कि आप जो इसका फॉर्म है वो आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही फिलअप कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है। आपको ये मैं 2 फॉर्म जो है इसका लिंक डाउनलोड बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आपको ये दोनों फॉर्म डाउनलोड कर लेने हैं और नज़दीकी दुकान पर जाकर आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। या चाहें तो आप जो भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है आपके आसपास वहां से भी जाकर आप ये फॉर्म ले सकते हैं। इन दोनों फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद में आपको जो है अपने नज़दीकी एलपीजी सेंटर पे अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, आपका बीपीएल कार्ड का फोटोकॉपी, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उन सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवा के आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच कर लेना है और इसको ले जाकर आपको नज़दीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर में जमा कर देना है। वहाँ जमा करने के बाद में ये सारा प्रोसेस होगा, आपका एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को आपका डॉक्यूमेंट भेजेगा, उसके बाद में वो आपके एलिजिबिलिटी को चेक करेगा, उसके बाद में आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उज्ज्वला योजना को। तो जैसे दोस्तों आप सबने देखा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा वीडियो अपडेट पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्यूचर में से अपडेट पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और इसके दोस्तों अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर सवाल कीजिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9145983519 पर। तो दोस्तों मिले अगले वीडियो में कुछ अपडेट कुछ टॉपिक साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।